आज हम आपके लिए कुछ ऐसे विशेष कार्य लेकर आए हैं जिन्हें यदि आप नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। कई बार लोग बहुत मेहनत करने और अथक प्रयास करने के बावजूद शिकायत करते हैं कि उनके कार्य बीच में अटक जाते हैं या सफलता नहीं मिलती। यदि आप भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज हम आपके लिए 3 ऐसे कार्य साझा कर रहे हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप सच्चे हनुमान भक्त हैं तो कमेंट में अपनी भक्ति दिखाइए और जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखिए। 1. श्री हनुमान जी की आराधना। यदि आप श्री महाराज जी के भक्त हैं या उनके मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको श्री हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। वे जीवन में आने वाली हर बाधा, कष्ट और परेशानी से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता उनके लिए श्री हनुमान जी की आराधना अत्यंत लाभकारी होती है। उनकी पूजा से भाग्य जागृत होता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। क्या करें? नियमित पूजा शुरू करें। श्री हनुमान जी की पूजा विधि विधान से शुरू करें। विशेष रूप से यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं या रुके हुए कार्य हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करें। यह अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता माना जाता है। उनकी आराधना से न केवल भौतिक सुख समृद्धि मिलती है बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। मंगलवार को विशेष पूजा। हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाएं और पंचमुखी हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक जलाएं। साथ ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का प्रत्येक पद अपने आप में एक शक्ति मंत्र है जो विभिन्न बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। इसके नियमित पाठ से धन, रुके हुए कार्यों, शत्रु पीड़ा और अन्य समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, इसलिए इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। घर पर भी पूजा संभव। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य समस्याओं या अन्य कारणों से, तो घर पर श्री महाराज जी के चित्र के समक्ष हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। अपने दुखों को हनुमान जी के सामने रखें। वे भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इससे आपके रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि स्वयं को हनुमान जी की ऊर्जा से जोड़ने का एक माध्यम है। हनुमान जी की भक्ति आपको अदम्य साहस और दृढ़ता प्रदान करती है जो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। जब आप सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं तो वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। 2. तुलसी माता की पूजा। तुलसी माता को हम सभी अपने घर में स्थान देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से जीवन की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। इसके वैज्ञानिक लाभ भी हैं जो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तुलसी को आयुर्वेद में भी एक चमत्कारी औषधि माना गया है जो कई बीमारियों से लड़ने में सहायक है। क्या करें? तुलसी पूजा की विधि। प्रतिदिन तुलसी माता के पौधे को जल अर्पित करें। साथ ही तुलसी के पास तेल या घी का दीपक जलाएं। यह कार्य आपको नियमित रूप से करना है। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दीपक जलाना केवल एक प्रतीक नहीं है बल्कि यह सकारात्मकता और प्रकाश को घर में आमंत्रित करने का एक तरीका है। नियमबद्धता का महत्व। यदि आपके कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं तो इस उपाय को कुछ समय तक नियमित रूप से करें। जब आपके कार्य बनने लगें तो इस नियम को जीवन भर अपनाएं। यह केवल एक अस्थायी समाधान नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इससे न केवल आपके रुके कार्य पूरे होंगे बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी रुकेगा। तुलसी का पौधा घर की शुद्धि करता है और सकारात्मक वातावरण बनाए रखता है। लाभ। तुलसी का पौधा घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। यदि आप किसी से गलत व्यवहार करते हैं या बाहर से नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है तो तुलसी माता उसे रोकती है।
यह एक प्राकृतिक कवच की तरह काम करती है। नियमित पूजा से जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तुलसी की परिक्रमा करने से भी विशेष लाभ मिलते हैं, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और मन को शांत रखती है। तुलसी की उपस्थिति मात्र से ही घर में एक शांत और पवित्र वातावरण बन जाता है। यह हमें प्रकृति से जुड़ने और उसकी शक्ति को महसूस करने का अवसर देती है। 3. शंखनाद या घंटी बजाना। पूजा पाठ के बाद शंख बजाना या घंटी बजाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन शंखनाद या घंटी वादन को नजरअंदाज कर देते हैं, जो एक भूल है। शंखनाद से कई लाभ मिलते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। शंख की ध्वनि को ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम के समान माना जाता है, जो वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है। क्या करें? शंखनाद का महत्व। यदि आपके घर में वास्तु दोष है या चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, तो सुबह और शाम को शंख बजाएं। शंख की ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। यह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो घर के कोने कोने तक पहुंचती है और सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालती है। शंख बजाने से फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। घंटी का विकल्प। यदि आपके पास शंख नहीं है, तो पूजा स्थान पर रखी घंटी बजाएं। यह भी वातावरण को शुद्ध करती है। घंटी की ध्वनि भी सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है और वातावरण में मौजूद नकारात्मकता को दूर करती है। घंटी बजाने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। शास्त्रीय महत्व। शास्त्रों के अनुसार पूजा तब पूर्ण मानी जाती है जब शंखनाद किया जाए। शंख की ध्वनि से आपकी पूजा ईश्वर के चरणों में समर्पित होती है। यह माना जाता है कि शंख की ध्वनि देवताओं को आपकी पूजा की ओर आकर्षित करती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह एक प्रकार से अपनी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का तरीका है। शंखनाद या घंटी बजाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्रिया है जो आपके घर और मन को शुद्ध करती है। अतिरिक्त सलाह। पूजा में मन की शुद्धता। इन 3 कार्यों के अलावा एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें। पूजा पाठ केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि इसे पूरे हृदय और मन से करना चाहिए। कई बार लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। कार्य क्षेत्र की चिंता, परिवार की समस्याएं या अन्य विचारों में उलझा रहता है। ऐसी पूजा स्वीकार नहीं होती, क्योंकि आपका मन ईश्वर के समक्ष नहीं होता। क्या करें? पूजा के समय कुछ पल निकालें और अपने मन को पूरी तरह ईश्वर में लगाएं। अपने सभी विचारों और चिंताओं को एक तरफ रख दें और केवल उस क्षण में रहें। पूजा को केवल कार्य की तरह न करें, बल्कि पूरे समर्पण और भक्ति भाव से करें। यह एक संवाद है, एक मिलन है ईश्वर के साथ। जब आप हृदय से ईश्वर की आराधना करते हैं, तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ईश्वर केवल आपका समर्पण चाहते हैं, और जब आप पूर्ण भक्ति से पूजा करते हैं, तो वे आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मन की शुद्धता ही सच्ची पूजा का आधार है। आज के इस वीडियो में हमने 3 मुख्य कार्य साझा किए हैं। श्री हनुमान जी की आराधना, विशेष रूप से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा, तुलसी माता की पूजा और दीपक जलाना, पूजा के बाद शंखनाद या घंटी बजाना। इन कार्यों को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त करेंगे। यह उपाय आपको केवल तात्कालिक लाभ नहीं देंगे, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि श्री महाराज जी, हनुमान जी सभी को सद्बुद्धि, समृद्धि और सुख प्रदान करें। इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।